स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशन। तो पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। क्या होता है बेसिस? इफ एस बी द सबसेट of vector space VF such that first S is linearly independent set of vectors in V. Second, every vector in V is a linear combination of elements of S, that is LS equal to V. In L means linear spin of S is equal to V. देखिए, बेसिस ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट, दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है हमें। अगर हमें किसी को बेसिस प्रूव करना है, जैसे कि एस एक सबसेट है वेक्टर स्पेस का, मतलब एस के जो एलिमेंट्स हैं वो भी वेक्टर हैं और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट वेक्टर होते ही हैं, ये आप जानते हैं। सच दैट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी। एस एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है वेक्टर स्पेस का, एक कंडीशन। सेकंड, एवरी वेक्टर इन वी, मतलब वी का प्रत्येक एलिमेंट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन हो किसका? एलिमेंट्स ऑफ एस का, एस के एलिमेंट के का, यानी बी का एवरी एलिमेंट एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, या एल एस इक्वल टू बी, मतलब एस का लीनियर स्पेन क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा। तब हम कहते हैं कि ये जो सेट है वो बेसिस है। ओके, एक एग्जांपल से समझ लीजिए बेसिस क्या है और कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। शो दैट द सेट ऑफ n vectors E1 is equal to 1 0 0 dot dot 0, E2 is equal to 0 1 0 so on 0 dot dot En is equal to 0 0 0 so on 1 is basis of Vn। हमें सिद्ध करना है कि जो सेट है n वेक्टर्स का, इसमें वेक्टर कौन है? n टपल्स। E1 एक वेक्टर है और इसकी वैल्यू ये n टपल है। n टपल मीन्स कि इसमें n पॉइंट्स हैं, 1 0 0 so on 0। E2 सेकेंड वेक्टर है, इसके एलिमेंट्स भी n पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन सेकंड एलिमेंट 1 है, बाकी सारे 0। लास्ट में बहुत सारे हो सकते हैं इसमें बीच में, E3 E4 E5 E6, लेकिन लास्ट वाला एलिमेंट लिखा हमने En, जो कि गिवन है 0 0 0 so on 1 इस बेसिस। यानी ऐसा सेट जिसमें ये एलिमेंट है E1 E2 En, उसको हमें बेसिस प्रूफ करना है। सॉल्यूशन,
बेसिस प्रूफ करने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है। देखिए जो भी एलिमेंट्स हमें दिए थे उसको हमने लेट किया कि ये एस एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं E1 E2 सो ऑन En। अब बेसिस के लिए जो तो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होंगी वो अभी हमने ऊपर बेसिस की डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन किया था कि एक कंडीशन होती है कि जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि वेक्टर स्पेस के सभी एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन हो एस के एलिमेंट की, तब हम कहते हैं कि जो सेट हमें गिवन है वो बेसिस है। देखिए अब हमें एल.आई लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं कि जो एस के एलिमेंट्स हैं इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन A1 E1 A2 E2 और AN EN इक्वल टू 0 ये लेके चलते हैं। और हम इससे ये प्रूफ करते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी हैं उन सभी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। देखते हैं A1 E1 जो हमें गिवन था क्वेश्चन में वो हमने लिखा, E2 ठीक है से EN इज इक्वल टू ये 0 है, ये 0 वेक्टर है मतलब 0 टपल है, तो 0 टपल को क्या लिखेंगे 0 0 0 डॉट डॉट 0 सारे एलिमेंट 0, क्योंकि 0 वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसके ऑल पॉइंट्स 0 होते हैं। A1 की हम इसमें मल्टीप्लाई करें, A2 की इसमें करें और AN की इसमें करें और सबको हम प्लस कर दें, तो देखिए A1 प्लस 0 प्लस 0, तो A1 रहेगा केवल 0, A2 की 1 में A2, बाकी सब 0 होंगे सेकंड एलिमेंट A2। ठीक है सही लास्ट वाला एलिमेंट AN की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0 0 0, कंपेयर कर लो दोनों साइड, A1 0 A2 0 A3 A4 AN सारे 0। ठीक है इससे ये प्रूफ हो गया कि जो एस सेट था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो एस सेट है वो बेसिस है। बेसिस के लिए हमें क्या करना है और कि एल एस इक्वल टू वी, hence S is Li set of vectors। एक पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड पॉइंट फॉर एल एस इक्वल टू वी, एल एस क्या है लीनियर स्पेन का सेट, वी क्या है वेक्टर स्पेस, दोनों सेट हैं, दोनों सेट को हमें क्या दिखाना है इक्वल। अगर हम ये दिखा दें कि एल एस इज सबसेट ऑफ वी, V is subset of LS, मीन्स LS के सारे एलिमेंट V में हैं, V के सारे एलिमेंट LS में, इट मीन्स दोनों इक्वल। कौन LS और V। हम एक एलिमेंट हमने लिया वेक्टर स्पेस का A1 A2 सो ऑन EN बिलोंग्स टू V, क्योंकि वेक्टर स्पेस में एलिमेंट कैसे होंगे n टपल होंगे, n पॉइंट्स होंगे उनमें, हमने टेक कर लिए कोई भी एनी एलिमेंट हम ले सकते हैं, तो ये एलिमेंट हमने लिया। हमें क्या दिखाना है कि ये एलिमेंट लीनियर स्पेन का एलिमेंट है। कैसे लीनियर स्पेन का एलिमेंट ये जब होगा जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एस के एलिमेंट के साथ। देखते हैं चूंकि हम जानते हैं A1 A2 AN इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस AN EN। अभी हमने यहाँ प्रूव किया है ना, देखिए इसका जो सॉल्यूशन आया हल करके वो ये आया, तो A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस AN EN को हम ये लिख सकते हैं, तो वही हमने लिखा कि इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं।
तो ये वाली इक्वेशन क्या शो कर रही है कि ये एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, E1 E2 En का। ठीक है, तो हमने लिखा है चूंकि A1 E2 En इज एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S। S के एलिमेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस्ड है ये एलिमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि ये एलिमेंट लीनियर स्पेन का होगा, क्योंकि लीनियर स्पेन की डेफिनेशन है कि वो एलिमेंट लीनियर स्पेन में होते हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं या जिनको लीनियर कॉम्बिनेशन में हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। एल एस का हो गया। सो ये प्रूव हो गया कि V जो है सबसेट है एल एस का। हमने V का एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट को हमने एल एस का ला के दिखा दिया, तो V क्या हो गया, V सबसेट एल एस। नंबर फर्स्ट, आल्सो वी नो दैट लीनियर स्पेन सबसेट होता है V का। क्यों? क्योंकि लीनियर स्पेन में जो एलिमेंट होते हैं वो V के ही होते हैं। डेफिनेशन ही यही है कि V के उन एलिमेंट का सेट जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हो वो लीनियर स्पेन के एलिमेंट होते हैं। अब चूंकि लीनियर स्पेन जो है सबसेट है V का, सेकंड नंबर Y फर्स्ट और सेकंड, V सबसेट एल एस का और एल एस सबसेट V का। इसका मतलब दोनों कैसे इक्वल। तो सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया, एल एस इक्वल टू V। ओके, इससे क्या प्रूव हुआ हमारा कि हेंस S इज बेसिस ऑफ V। S क्या है, बेसिस है V की, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ओके।